ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं SKV और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जी हाँ, आज मैं कुछ खास विषय पर बात करना चाहता हूं और वो खास है हमारे जीवन की यात्रा। और हम इसे पवित्र शास्त्र से देखेंगे। पवित्र शास्त्र में एक वचन ने जो मुझे अधिकांश छुआ है वो मेरे जीवन की यात्रा से है। और मेरे दोस्तों, हम सब एक न एक जीवन की यात्रा पर निकल पड़े हैं, या तो चल रहे हैं या चलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आइए हम आपको बताना चाहते हैं, एक वचन है पवित्र शास्त्र में भजन संहिता और उसके 102 के 23 में लिखा है कि उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। बड़े ही दुख की बात है। हम सब एक महामारी से गुजर रहे हैं और इससे पहले भी हमने एक महामारी सुनी और उसका जिक्र यहाँ पर है। इसी में है और उसके 3 में 102 के 3 में भजन संहिता, वहाँ पर टिड्डियों के बारे में बात हुई है। और हम सब एक जीवन की यात्रा में हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे अपनी जीवन की यात्रा में दुख देकर मेरा बल और आयु को घटाया। घटाया कैसे? कि अब हमारा कोई काम नहीं चल रहा, हम कहीं चल ही नहीं पा रहे हैं, हमारी यात्रा रुक गई है और हम एक जगह पर बैठ गए हैं। मेरे दोस्तों, इसका कारण एक ही है कि हम परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं। एक और वचन हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक और उसका 33 अध्याय। यशायाह की पुस्तक और उसका 33 अध्याय में एक प्रार्थना है और प्रार्थना के द्वारा एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी 8 वचन में है। लिखा है, राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उनकी यात्रा अब नहीं उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना और मनुष्य को तुच्छ जाना है। हम देख लीजिए दोस्तों, हम सब मनुष्यों की कदर नहीं करते, मनुष्यों को परमेश्वर के बारे में नहीं जानते कि हमारी यात्रा को तुच्छ जाना है। हम परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हम आपको कुछ खास बात बताने वाले हैं। देख लीजिए, मनुष्य की हालत इतनी है कि हम जानवरों के सामने पड़े हुए मनुष्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भविष्यवाणी है कि उसने मनुष्य को भी तुच्छ समझा। लिखा है, राजमार्ग सुनसान पड़े, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया। राजमार्ग यानी परमेश्वर का मार्ग, इटर्नल लाइफ वे, खुदा के मार्ग। आज इसको एक अलग यात्रा है, अभी जा रहा है, मीटिंग में है। परमेश्वर के मार्ग को भूल चुके हैं।
इसलिए जो परमेश्वर का मार्ग है वो सुनसान पड़ते हैं। जब इस लॉकडाउन में मनुष्य के मार्ग भी सुनसान हो गए, जब परमेश्वर के मार्ग में इतनी ज़्यादा कम लोग हैं, तो परमेश्वर हमारा इस मार्ग को कैसे आसानी से चलने देगा। दोस्तों, आज ज़रूरत है, हम छोटे मोटे मार्गों पर चलते आए हैं, हम अपनी जीवन की यात्रा को करते आए हैं, लेकिन ये समय है कि हम एक ऐसे मार्ग पर चले जिस मार्ग में अनंत जीवन हो। इस मार्ग को यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ, और वो अनंत जीवन का मार्ग जो आज बरसों से एक भविष्यवाणी के तौर पर यशायाह की पुस्तक लगभग 1000 ईसा पूर्व में लिखी गई। उसने कहा कि राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया है। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा को टाल दिया है। अब अपनी अलग यात्रा बना रहे हैं लोग, वो अपने आप को खुश रहना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ये बात सत्य है कि भारत में वरन दुनिया में आज 99% लोग अपनी यात्रा में, अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की यात्रा पर नहीं चलते। परमेश्वर के मार्ग अर्थात क्राइस्ट के मार्ग को भूल चुके हैं। हम सब क्राइस्ट के मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को तुच्छ ना समझकर मनुष्य को सबसे उत्तम समझा जाए। इसी के साथ सबको प्रेज द लॉर्ड। कैसा लगा वो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड।